आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, इसमें से क्या बताए, खाली जगह को भरिए। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, ये खाली दिया है, बोल रहा है कि इसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का क्या किया जाता है, पेंसिल और लीड बनाने के लिए, यानी पेंसिल का लीड जो होता है उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें से क्या बताया गया है कि एक अधातु जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है, तो वो क्या है ना, जैसे इसका आप याद रखिएगा क्या होता है, इसका आंसर फिटकरी हो जाएगा। ठीक है, फिटकरी का आपका क्या किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए ना, जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिटकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया है, इसमें बताया गया पहचानिए और इसका नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, एक धातु जो द्रव के रूप में होता है, तो कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। आपको याद रखना है क्या होगा, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें से क्या बताया गया है आपका कि एक अधातु जो कठोर होता है, तो एक अधातु जो कठोर होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ना, हीरा हो जाएगा। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा क्या होता है, हीरा। नेक्स्ट चलिए देखेंगे 4 नंबर, और इसमें क्वेश्चन आपका है, और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसका आंसर भी चलिए देखेंगे। इसमें बताया गया है कि विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है, यानी विस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि विस्थापन प्रतिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो हम इसको समीकरण के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया, एक हम ले सकते हैं HCl ले सकते हैं। ठीक है, और एक हम क्या ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं। तो अगर इसको हम इधर रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, MgCl बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका अलग, H जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो H यहाँ पे इसको 2 लिखा जाता है, तो HCl और Mg को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा MgCl2 बन जाएगा यहाँ पे, और इधर भी H मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इस H के जगह है, इसके जगह क्या आ गया, मेरा Mg आ गया, और ये H जो है किसके जगह चल गया, Mg के जगह। यानी इससे क्या पता चलता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि ये जो है कम क्रियाशील तत्व क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित यानी स्थान ले लिया, इसी को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया है। आपको ये वाला क्वेश्चन 9-10 में भी बहुत बढ़िया से पढ़ना है, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर ले और लिख ले। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है क्या कि धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखे। तो धातु और अधातु का 3 उपयोग क्या है, जैसे धातु के उपयोग। ठीक है, तो फर्स्ट इसका उपयोग लिखेंगे क्या, विद्युत तार का निर्माण। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप लोग के घर में लाइन ऑन होता है तो उसमें जो तार लगता है उसका निर्माण किया जाता है, इसमें क्या होता है, तांबा एवं एल्युमिनियम। नेक्स्ट चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया है कि धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखे। ठीक है, तो धातु का 3 उपयोग लिखना है और किसका, अधातु का भी 3 उपयोग लिखना है। पहला धातु के उपयोग, फर्स्ट देखेंगे तो विद्युत तार का निर्माण। धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक आपका जो तार बनता है उसमें यूज़ किया जाता है। देखते हैं आपका लाइन में जो होता है तार होता है उसमें तांबा का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है, जैसे तांबा एवं क्या होता है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मकान एवं पुल निर्माण। मकान घर बनाते हैं और या फिर पुल बनाते हैं, इसमें भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उसका क्या किया जाता है ना, लोहा का रड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया कि गहने बनाने में। ठीक है, तो गहने बनाने में भी क्या किया जाता है ना, धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे सोना का उपयोग किया जाता है। धातु हम जानते हैं, धातु क्या होता है ना, ये ऐसा पदार्थ है जिसका क्या होता है, एक अपना चमक होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का गुण इसमें अपना चमक होता है। इसको पीटने पर इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ ही साथ क्या है कि इसे हम पतला चादरों के रूप में हम खींच सकते हैं। ठीक है, इसको उपयोग तार बनाने में किया जाता है, यानी ये लचीला होता है। तो ये सब उसका गुण है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे अधातु के उपयोग। धातु का उपयोग समझ गए, अब अधातु क्या होता है इसका उपयोग देखेंगे। तो अधातु क्या होता है, दहन के लिए आवश्यक, यानी जलाने के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। जैसे हम मान के चलिए इसमें हम लकड़ी ले लिए, तो लकड़ी मेरा क्या हो गया, ये अधातु हो गया। इसका ना अपना चमक होता है, ना इसमें किसी विशेष प्रकार का और गुण पाया जाता है धातु की अपेक्षा, ठीक है। यानी धातु की तरह कोई उसमें खास गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु का ये गुण हो गया पहला। दूसरा क्या आ जाएगा कि सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक, यानी सजीव जो है उसके लिए श्वसन के लिए आवश्यक, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये भी मेरा अधातु है, और इसका उपयोग क्या किया जाता है ना, श्वसन के लिए, यानी सांस लेने के लिए। आपका तीसरा क्या है, हाइड्रोजन का ईंधन। तो हाइड्रोजन का ईंधन जो होता है ना, इस हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, तीसरा इसका उपयोग हो गया अधातु का। चलिए अब हम आगे देखेंगे, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि कारण बताइए। अब इसमें क्या कारण है, बताया गया कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। इसका क्या कारण है, यानी क्यों किया जाता है। तो एल्युमिनियम की पन्नी को क्यों किया जाता है, तो आपको लिखना है क्या कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो किसी भी प्रकार खाद्य सामग्री के साथ मिलकर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। और अभिक्रिया नहीं करने के कारण क्या होता है, यह जो है अभिक्रिया नहीं करेगा तो जितने भी खाद्य पदार्थ है उसको खराब होने से क्या करेगा, ये बचाएगा, ठीक है। यानी खराब मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा तो कोई भी खाद्य सामग्री जो है वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, और इसको हम लंबे समय तक क्या इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए जो है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री को लपेटने में, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख नंबर, और इसमें क्या बताया गया है, बताया सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है क्या कि सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखना है क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी यह बहुत ही जल्द जल जाता है, ठीक है। जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत ही अभिक्रिया कर जल उठता है तथा मिट्टी तेल अभिक्रिया करने से रोकता है। यानी आपको क्या लिखना है कि हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, ये तुरंत जलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया करने से क्या करता है, रोकता है। तो आपका ख का आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 7 नंबर, और इसमें क्या बताया गया है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर रखा जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट में रखा जाता है तो क्या होता है, तो इसका आपको किस प्रकार से लिखना है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर सल्फेट पर डालते हैं तो कॉपर की सतह पर बुलबुले उठने लगते हैं। यानी कॉपर की सतह पर क्या होता है ना, बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस जब भी मुक्त करेगा तो क्या होगा ना, बुलबुला उठेगा, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है, यानी मतलब बुलबुला उठता है, वही बताइए इसका कारण क्या होता है। जैसे इसका रिएक्शन बताए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर, ठीक है। इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तीर होगा, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होगा इसी के कारण क्या होता है, बुलबुला उठता है, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 है, और इसमें क्या बताया गया, बताया गया है कि क्या नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों। अगर बताया गया है कि क्या नींबू के अचार को हम एल्युमिनियम के बर्तन पर रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते, इसका आपको क्या है कारण बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। बताइए नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में, पात्र मतलब आपका क्या होता है, वही बर्तन होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, बर्तन में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू का अचार एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी आपको याद रखना है, ये अभिक्रिया करके क्या करता है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है।
जिससे एल्युमिनियम की परत क्या होता है, संक्षारित हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, संक्षारित हो जाती है। संक्षारित आपका यहाँ पे इस तरह लिख लीजिएगा, संक्षारित हो जाती है, मिट गया है। ठीक है, संक्षारित हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, नींबू का अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। और ख़राब होने के साथ ही साथ क्या होता है, वो खाने योग्य नहीं होगा। अब खाने योग्य अगर नहीं होगा, क्या होगा आपका ना, ये खाने योग्य नहीं होगा। अब खाने योग्य अगर नहीं होगा मतलब क्या, ये ख़राब हो गया। अब अगर इसको कोई खाएगा तो ऐसे में क्या, यानी ये वो विषैले पदार्थ हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है ना, विषैले पदार्थ बन जाता है। विषैले पदार्थ बनेगा, तो विषैले अगर पदार्थ बनेगा तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, मतलब बीमारी का जड़ बन सकता है, यानी इससे हम बीमार हो सकते हैं। विषैले पदार्थ बन जाएगा जो क्या होगा, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, जो स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 8 हो जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है धातु और अधातु का चैप्टर जो है आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मेरा जो है आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर सूक्ष्मजीव होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या है, सभी चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। इससे पहले का चैप्टर भी नहीं देखे हैं तो हम एक एक करके देखेंगे, और इसका क्या प्लेलिस्ट आपको बना कर दे देंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से सबका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल हो जाएगा। ये मेरा कौन सा है, 3rd चैप्टर है, इसमें भी देखेंगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है आपका प्रतिजैविक है, पेनिसिलिन भी है। इसी तरह और भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो सभी का आंसर करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, ना जल में, वायु में, मिट्टी में, यानी इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव चलिए देखें तो देख ही लेते हैं। बताए सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया, तो नहीं, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन खोजा गया था। ठीक है, क्या खोजा गया था, पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, और इसमें क्या होता है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, आपका ये किण्वन कहलाती है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे बताया गया कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर में, और इसमें क्या बताया गया, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक क्या आ जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, सॉरी इसका गलत आंसर दिया है, डेंगू परजीवी का वाहक क्या है आपका, मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेंगू परजीवी का वाहक क्या है, मादा एडिस मच्छर। ठीक है, इसका क हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, धीरे धीरे कराया जाएगा, और जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन इससे जो भी रिलेटेड है सभी को बताया जाएगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर आपको क्या है, इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। ठीक है, ओके।